नमस्कार साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी के साथ लाइव है अभी, और आप सभी के साथ लाइव हैं आज मेरे सारे राजस्थान के क्रांतिकारी साथी जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं शहीद स्मारक पे पुलिस कमिश्नरेट के सामने। मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी लोग हैं वो सारे के सारे जयपुर कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नरेट है गवर्नमेंट हॉस्टल पे, उसके सामने शहीद स्मारक पे पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि हम लोग सरकार को अपनी ताकत बता सके और सरकार तक ये बात पहुंचा सके, तुरंत प्रभाव से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का परिणाम जारी करवा सके। और जो धांधलियां होने की संभावना लग रही है कई लोगों को कि अफवाहें आ रही हैं, जो भी आ रहा है सच्चाई जो है नहीं है वो हमें अभी तक पूर्णतः नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक है साफ सुथरा लग रहा है। लेकिन फिर भी अपन लोग जल्द से जल्द इस रिजल्ट को जारी करवाते हैं तो उसमें अपन लोगों को फायदा रहेगा, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट जारी हो, इसके लिए आज हमारी मुख्य मांग है। और अब साथियों मैं आप सभी से साथियों को एक नारे के साथ शुरुआत करूंगा कि आप सब लोग बोलिए कि सभी नर्सिंग छात्रों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों जब तक सीएचओ का रिजल्ट नहीं उठेंगे नहीं, है ना? बिल्कुल। सीएचओ का रिजल्ट नहीं उठेंगे नहीं, सीएचओ का रिजल्ट नहीं उठेंगे नहीं। साथियों देखिए जिस प्रकार से सरकार ने जो मनमाने ढंग से इस भर्ती को 2 साल से अटका के रखा, राजनीति चलती रही, कई अधिकारी इस भर्ती में फर्जीवाड़े की झूठी अफवाहों की भेंट चढ़े हो, चाहे सही अफवाहों की भेंट चढ़े हो, मुझे नहीं पता। समित शर्मा जी के साथ वो टोटल मिलाकर 28 सस्पेंड हो गए इसमें अधिकारी, उसके बावजूद इस भर्ती को 2 साल से अटका के रखा। दोबारा ये भर्ती जल्द से जल्द होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें समय लगता गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से हम आग्रह करते रहे, सरकार ने नहीं माना। इस भर्ती को शुरू करवाने से लेकर अब तक रोज आंदोलन पे आंदोलन करने पड़े, ये सरकार की बहुत ही घटिया नीति को और घटिया सोच को दर्शाता है। इसके लिए सभी सेम बोलते हैं, बोलना भी चाहिए। और हम सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि हमको भी युवा नहीं है कि आप लोगों से डरे डरे बैठे रहेंगे, सामने बैठे रहेंगे। हर एक नर्सिंग छात्र, हर एक नर्सिंग अभ्यर्थी पूर्णतः जाग चुका है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिजल्ट हम लेकर उठेंगे। दूसरा, राजस्थान में जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, कोई भी भर्ती हो आप लोग मेरिट पे भर्तियां कर देते हो, क्या मेरिट पे भर्तियां करना सही है? गलत है। मेरिट सब फर्जीवाड़ों की जड़ कौन है? मेरिट। आज पैरामेडिकल की भर्तियां हो रही है, पैरामेडिकल की भर्तियों में बाहर से पैरामेडिकल के फर्जी डिप्लोमे बनवा कर लिया है ये लोग, कई लोग, और उनके खिलाफ कोर्टों में जाना पड़ रहा है, कभी कुछ करना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आज अगर लिखित परीक्षा से वो भर्ती होती तो पारदर्शिता रहती कि नहीं रहती? पारदर्शिता रहनी चाहिए, योग्य उम्मीदवार का नंबर आना चाहिए। तो इसलिए जो योग्य व्यक्ति है उसका नंबर आए, इसके लिए लिखित परीक्षा से सारी की सारी भर्तियां होनी चाहिए। और चाहे कोई भी विभाग की कोई भी भर्ती हो, मैं तो ये कहता हूँ सारी की सारी लिखित परीक्षा से कराओ, चपरासी से लेके मेडिकल ऑफिसर तक, चाहे सीएमएचओ तक का सारा सिस्टम हो तो वो रिटर्न एग्जाम से होना चाहिए साथियों, जिससे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। रोज नए फर्जीवाड़े सामने आते हैं, कोई भी भर्ती ले लो, जयन भर्ती में फर्जीवाड़ा, कभी कोई भर्ती में फर्जीवाड़ा, कभी पटवारी की भर्तियां रद्द। भर्तियां सिर्फ आप लोग चुनाव के आसपास सिर्फ अपना माहौल बनाने के लिए और अपना सिस्टम तैयार करने के लिए वोटों का आप लोग भर्तियां निकाल देते हो, फिर उनको अटका के रख देते हो। फिर जाते जाते आज तक 2 ही भर्तियां चलती है पूरे राजस्थान में। क्या भर्तियां चलती है? 2013, 2018, क्योंकि 2013 में कांग्रेस ने जाते जाते भर्तियां निकाली, 2018 में बीजेपी ने जाते जाते भर्तियां निकाली, और ये जाते जाते तो भर्तियां निकाल के जाते हैं। ये सुलटारा कभी नहीं होता है कभी? तो ये सुलटारा अब की बार जाते जाते नहीं, अब की बार आते आते ही अपने आंदोलन शुरू कर दिए, और सरकार ने जल्द से जल्द इस पर सूद नहीं ली। तो युवा है हम, क्रांति है हम, बवंडर मचा देंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो सरकार के बरकत से उड़ा देंगे। साथियों इसमें मुख्य मांग हमारी, एक तो सबसे पहली मांग है सीएचओ का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से जारी होना चाहिए। दूसरी हमारी मुख्य मांग है मार्च से पहले मार्च के अंदर 31 मार्च का अल्टीमेटम है सरकार को। 5500 की जो एक फाइल केंद्र से और तैयार होकर आई है, उस फाइल पे तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए 5500 की सीएचओ भर्तियां और आनी चाहिए। और उसके अंदर वी डजंट वांट सीसीएच, वी विल नॉट वांट सीसीएच, हम लोग सीसीएच नहीं चाहते हैं और ना ही चाहेंगे।
सीसीएच अगर आप लोगों ने लागू करने की कोशिश की उस भर्ती में, तो राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य भवन जिसकी ईंटें अभी तक बची हुई हैं, उनको जर्जर हालत में उखाड़ कर अधिकारियों के ऊपर से जाएंगी, फिर हमारा कोई गारंटी नहीं है। साथियों, सरकार हर बार दबाव बनाने की कोशिश करती है। आज हमारा सिविल लाइन फाटक पे हम लोगों का करने का था कूच। मैं बताऊं आप लोगों को, इन लोगों ने भारी परेशान किया। प्रशासन ने हमें पहले कह दिया ठीक है आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपके प्रतिनिधिमंडल को मिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। साथियों, आज हमारा यहाँ शहीद स्मारक धरना होना था, उसको रोकने के लिए प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया। साफ कह दिया, मेरे पास 3 दिन से इतने कॉल आए हैं मेरे को रोकने के लिए, इतना परेशान करा है इन लोगों ने, लेकिन जो बोला है वो किया है और जो बोलेंगे वो करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, चाहे कोई। साथियों, ये इन लोगों के पास यही रह गया था कि वहाँ पे सिविल लाइन फाटक पे आज कांग्रेस की रैली थी, सिविल लाइन फाटक पे कांग्रेस रैली कर सकती है, बीजेपी रैली कर सकती है, लेकिन हम युवा साथी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबको एक ही बात कह के डरा दिया जाता है कि तुम लोग तो नौकरी वाले हो, कोई मुकदमा लग जाएगा तो तुम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। क्यों करोगे तुम जिंदगी खराब? तुम्हारी कांस्टेबल भर्ती होती है, तुम्हारी कोई भी भर्ती होती है, हर भर्ती में मैंने साथ दिया है, हर भर्ती में आंदोलन किए है। तो आज लोग क्या आज खाकी वर्दी पहनने के बाद आप लोग उस लाइन में जाके खड़े हो गए? क्यों साथ नहीं देते आप लोग हमारा? कि क्यों आज मेडिकल छात्रों को इतना सोचना पड़ रहा है? साथियों, परमिशन, आप एक बात बताओ, आज आपके साथ गलत हो रहा है, उस विरोध को दर्ज कराने के लिए क्या आप आंदोलन नहीं कर सकते? क्या आंदोलन करना गुनाह है? हम किसी गलत मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? तो साथियों, हमें ऐसी चीजों से छुटकारा चाहिए और हमें इस छुटकारे के लिए एक ही चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनको ये कहते हैं मुकदमे दर्ज कर लेंगे, कर लो मुझ पे, कितने मुकदमे दर्ज करने हैं? मैं जेल में भी अनशन पे बैठूंगा, फांसी पे लटकाओगे तो भी अनशन पे बैठूंगा। साथियों, हमें चाहिए, ये तो का रिजल्ट है ना, आप बस एक ही बात बोलना, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। सर, ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो 10 नवंबर को परीक्षा हुई थी, उसका अब तक परिणाम घोषित नहीं किया गया। 90,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं पूरे राजस्थान के जो उसका इंतजार कर रहे हैं। 10 साल से कोई रोजगार नहीं है सरकार की तरफ से, 10 साल से अब तक कोई रोजगार नर्सेज अभ्यर्थियों के लिए कोई अच्छा रोजगार नहीं आया है। कोई भर्ती आती है तो वो 7-7 हज़ार रुपए की सुविधा की भर्ती आती है। हालांकि भर्ती ये भी सुविधा की है, लेकिन इनको परमानेंट करने का जैसे कश्मीर में किया गया उसी प्रकार से इनको परमानेंट करने की बात चल रही है और बहुत जल्द इनको परमानेंट भी हम लोग करवाएंगे सभी साथियों को। तो इस भर्ती का तुरंत प्रभाव से ये लोग परिणाम जारी करें, क्योंकि काफ़ी अफवाहें सामने आ रही हैं, अफवाहें उड़ रही है कि भाई इस प्रकार से कि भाई है ना, इसमें फर्जीवाड़ा होने की संभावनाएं हैं। जैसे ओमआर सीट के कुछ दिन पहले कई भर्तियों में लोग पकड़े गए थे, ओमआर सीट से धांधली करने का प्रयास कर रहे थे। लैब असिस्टेंट की भर्तियों में ऐसे मामले सामने आए, एग्रीकल्चर की भर्तियों में सामने आए, जेईएन की भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आ गया और पेपर भी रद्द हो गए, कई भर्तियां रद्द हो गई। तो हमें संभावनाएं हैं और डर लगता है कि कल की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कोई भी पेपर इस प्रकार से रद्द नहीं हो। नंबर 2 बात, कोई ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं हो तो तुरंत प्रभाव से इसका परिणाम सरकार जारी करे। इसके लिए हम लोग अभी आंदोलनरत हैं। और दूसरा, इसमें सीसीएच का डिप्लोमा जो आने वाली भर्ती है, इसके बाद 5500 की एक फाइल और आ रही है, तो उसमें 5500 की भर्ती में सीसीएच का कोई डिप्लोमा नहीं मांगा जाए। जो हो वो जो बेरोजगार है बेचारे 10-10 साल से बैठे, उनको भी रोजगार मिले। और सीसीएच वालों को यह है कि ट्रेनिंग कर, भाई ब्रिज कोर्स मत करवाना आप, पर कम से कम सभी को अलाउ करके और उस भर्ती में मौका मिले। लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होनी चाहिए।
जितनी भी मेडिकल विभाग की जितनी भर्तियां वो लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। कोई भी भर्ती हमें संविदा पे नहीं चाहिए। इस सीएचओ के अलावा सीएचओ भी आने वाले भविष्य में परमानेंट भर्ती आनी चाहिए। अभी आप सीएचओ को लेकर कर रहे हैं, सभी भर्तियों के लिए कर रहे हैं? सर, हम लोग अभी मुख्य रूप से सीएचओ के रिजल्ट के लिए है। ये हमारा महापड़ाव तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के उसके लिए है। दूसरा, हम एसीएस को इस चीज के लिए भी ज्ञापन देंगे कि जो 10,000 स्टाफ नर्स ग्रेड की भर्तियां रिक्त पद खाली पड़े और उनकी सर्जित करने की बात चल रही है, तो यूटीपी पे भर्तियां जो करवा रहे हैं उनको यूटीपी पे नहीं करा के उनको स्थायी भर्ती के तौर पे 10,000 भर्तियां बनती हैं। 28 मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं, उनमें सभी में गवर्नमेंट की स्थायी भर्तियां निकाली जाए, जिससे नए जो काफी समय से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं उन बच्चों को रोजगार मिल सके। आरपीएससी से या अधीनस्थ आयोग द्वारा उन भर्तियों को करवाए जाए, जिससे योग्य छात्र आ सकें, पारदर्शिता रहे। और उसके अंदर भर्तियों में क्या होता है, मेरिट पे लोग भर्तियां करवा देते हैं। पैरामेडिकल की भर्तियां हुई जो मेरिट पे कराने का प्रयास हुआ, तो उनमें धांधली होने की संभावनाएं रहती हैं। एमपी और यूपी, बिहार, इधर से रांची से कई लोग फर्जी डिग्री या डिप्लोमे बनवा के ले आते हैं और उसके बाद उसमें 90% से ऊपर उनकी मेरिट रहती है, वो लोग फर्जीवाड़े से यहाँ लग जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भर्तियों में। दूसरा, 12वीं की मेरिट को बराबर आंकते हैं। अब कोई बच्चे ने आर्ट्स से भी किया है, कोई ने साइंस से किया है, जीएनएम का बच्चा है जैसे, तो कोई उनके अलग अलग मेरिट होगी। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की भी मेरिट अलग अलग होती है। इनमें बीएससी नर्सिंग की में भी अलग मेरिट रहती है, जीएनएम में भी अलग मेरिट रहती है। प्लस जैसे सीपीएससी बोर्ड की अलग मेरिट रहती है, अजमेर बोर्ड की अलग मेरिट रहती है। इस प्रकार से जो मेरिट पे कोई भी भर्ती कराते हैं तो वो न्याय संगत नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सरकार के खिलाफ इस चीज़ के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे और जल्द से कोई भी भर्ती संविदा पे नहीं आए, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। 26,800 जो न्यूनतम सैलरी है वो कोई भी भर्ती हो उसमें दी जाए, जिससे जो हमारे छात्र हैं जो 8-8 लाख में डिग्रियां जिन्होंने की है, उन 8-8 लाख रुपए में डिग्री करने के बाद उनको ब्याज तक नहीं मिल पाता है उस पैसे का एक तरीके से, और वो बेरोजगारों की तरह परेशान होते फिरते हैं। ये बहुत गलत है। 400 नर्सिंग कॉलेजेस चल रही है जिनमें कुछ नहीं सिवाय दुकानें हैं। महीने 2 महीने क्लास चलती है, लास्ट में एग्जाम होते हैं और उन कॉलेजेस में सिर्फ पैसा लिया जाता है फीस का और कुछ नहीं किया जाता। 8-8 लाख रुपए ले लेते हैं, कोई उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं करता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने धरने से पहले सरकार को कोई ज्ञापन वगैरह दिया था? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य भवन पे हमारा आंदोलन चल रहा था। अभी लगातार हर तीसरे दिन आंदोलन चल रहा था। अब उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे शहीद स्मारक पे बैठे हैं महापड़ाव डाल के, और आज हम यही सोच के आए कि हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक सरकार हमारे सीएचओ का रिजल्ट तुरंत प्रभाव से जारी नहीं करेगी। अन्य मांगों के लिए हम लोग आज सिर्फ ज्ञापन दे देंगे, उसके बाद अन्य मांगों का सिस्टम ये रहेगा कि उन अन्य मांगों के ऊपर विचार नहीं करती है सरकार 1 महीने के अंदर अंदर, तो हम लोग राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे और वहां पे सिविल लाइन फाटक, मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, सिविल लाइन फाटक तोड़ते हुए अंदर घुस जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा हम लोगों को। ये मैं चैलेंज करता हूँ। हमारे बेरोजगार साथी बहुत पीड़ित हैं, बहुत तंग हैं, उनके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है। किसानों और गरीबों के बच्चे लोन लेकर उन्होंने पढ़ाई करी है। आज उनके साथ सरकार 400 दुकानें खोल के इतना बुरा नहीं कर सकती। हम हर तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन और लड़ाई लड़ेंगे, और हो सकता है मंत्री जी को हटवाने के लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे अगर मंत्री जी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो। अपना परिचय बताइए। भरत बेनीवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स। जारी करो, सीएचओ का रिजल्ट 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 जारी करो। जिंदाबाद 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 भारत बेनीवाल जिंदाबाद, भारत बेनीवाल जिंदाबाद, भारत बेनीवाल जिंदाबाद। बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। एक बार हमारे इतने मास्क पहन के दूर बैठ जाना है, वो डीसी पे आया था।